हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती की माताजी की मृत्यु हुई और उनकी श्रद्धांजलि सभा में जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी पहुंची, तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि यूपी में हाथ को हाथी का साथ मिल सकता है। इसे लेकर जब ईटीवी भारत ने कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता से बात की, तो सभी प्रवक्ताओं ने हालांकि ये कहकर मना किया कि वो किसी की श्रद्धांजलि सभा में गई थीं, तो ऐसे में गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन ये चर्चाएं अभी भी तेज हैं कि प्रियंका गांधी एक वादा करके आई हैं कि मायावती से फिर मुलाकात करेंगी, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भविष्य में हाथ और हाथी साथ मिलकर यूपी के चुनाव मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बिल्कुल। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। ये हमारा भारतीय संस्कृति भी है, यही हमारी धरोहर भी है, यही कांग्रेस पार्टी की करुणा और प्रेम का आदर्श भी है। हम भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं हैं जो नफ़रत की राजनीति करते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के काम भी आते हैं और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज कराने कभी राजीव गांधी जी उनको अपने डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर विदेश ले गए थे। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू जी ने गठबंधन किया हुआ है और ये गठबंधन 2022 में उत्तर प्रदेश की परंपरा को आगे ले जाएगी। और परंपरा हम लोगों ने पिछले 3 सालों में देखा है, सपा, बसपा और भाजपा तीनों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अब चौथी पूर्ण बहुमत की सरकार 22 में कांग्रेस पार्टी की प्रियंका जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जनता से गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अगर कोई दल कहीं लड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं सामने नज़र आ रहा है, जनता को अगर कोई दल विकल्प के रूप में नज़र आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी है। लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अपार जन समर्थन रथ यात्रा के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। किसी भी तीसरे दल की लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई भी तीसरा दल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं भी खड़ा हुआ भी नज़र आता है। हालांकि बात करें गठबंधन में क्या समस्याएं आ रही हैं, तो कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब में भी इसी साल अगले साल ही चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के साथ ही, तो ऐसे में अकाली दल के साथ वहां पर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और कांग्रेस से सीधी टक्कर है, लिहाजा वही एक पेच यूपी में हाथी को हाथ के साथ आने में बाधा बन रहा है। लेकिन ये भी तमाम सारे उदाहरण हैं कि किसी अन्य राज्य में गठबंधन नहीं होता है, लेकिन दूसरे राज्य में सियासी दल आपस में गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि भविष्य में हाथी और हाथ मिलकर यूपी के चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अखिल पांडे, ईटीवी भारत, लखनऊ।